हेलो। मैं कौशिक कुमार और ये है बाजार बातचीत। हमारा ये निफ्टी का चार्ट है। और निफ्टी अगर जो हम लोग डिस्कशन किए थे वो हम लोगों ने क्या बात डिस्कशन किया था कि अगर निफ्टी 24,170 के आसपास से आता है तो वहां से एक अच्छा मूवमेंट आएगा जो नहीं आया। लेकिन मैं थोड़ा और इसमें डिटेल में एनालिसिस करूंगा, मतलब इस वीक के लिए सिर्फ इसके जो टॉप 10 स्टॉक्स है उसको देखता हूँ। एच डी एफ सी बैंक भी बोले तो इस डिमांड को छोड़कर जा रहा है। ये जो डेली का डिमांड है, यहाँ पे मंथली का भी एक डिमांड है, इसको है जो छोड़कर जा रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जैसा प्राइस है जो बनाया है, एक ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक कम से कम इस सप्लाई तक मूवमेंट आ सकता है। आईसीआईसी बैंक देखें, तेजी में थोड़ा देख लेते हैं। तो हाँ, इसका सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये वीकली के डिमांड जोन में आया है। ये है नॉर्मल सा वीकली का डिमांड जोन है, जहां पे आया है। तो हाँ, इसका सपोर्ट मैं मानूंगा कि आईसीआईसी बैंक का है। रिलायंस का देखें तो रिलायंस तो क्वार्टरली के सप्लाई से आ रहा है। ये जो क्वार्टरली का सप्लाई है इससे आ रहा है, और इस क्वार्टरली का डिमांड जोन में आ रहा था। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि इसका सपोर्ट नहीं है, रिलायंस का सपोर्ट नहीं है। एच डी एफ सी बैंक भी किसी डिमांड जोन में नहीं आया, लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर उसको बढ़िया बना रहा था। आईसीआईसी बैंक का सपोर्ट था, रिलायंस का नहीं है। टीसीएस को देखो तो टीसीएस का भी मैं सपोर्ट भी नहीं बोलूंगा और नहीं, मतलब कि हाँ, लेकिन हालांकि ये है कि ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन में है। और लेकिन हालांकि ये जो डेली का डिमांड जोन है ये एक बार चल चुका है, तो यहाँ तक भी आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी कर सकता है। तो टीसीएस को मैं बोलता हूँ कि नेचुरल क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है, सॉरी, न्यूट्रल है। एलटी की बात करूं तो एलटी भी कंसोलिडेशन में ही है। हालांकि इसका देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, एक ऊपर की ओर मूवमेंट कम से कम यहाँ तक आ सकता है, एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट आ सकता है। भारतीय एयरटेल देखें, भारतीय एयरटेल सपोर्ट पे है। भारतीय एयरटेल इस मंथली के डिमांड जोन के साथ इस डेली का डिमांड जोन, और यहाँ पे मुझे लगता है कि सपोर्ट में आया है। हालांकि मंथली में प्रॉपर तो नहीं आया, लेकिन हाँ, सपोर्ट है। इसका सपोर्ट है भारतीय एयरटेल का। एक्सीएस एक्सिस बैंक का भी सपोर्ट है। एक्सिस बैंक इस डेली को भी में आ सकता है और इस डेली में भी आ सकता है। तो फिर भी मैं एक क्वार्टरली के डिमांड जोन में है चूंकि, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ कि हाई सपोर्ट पे। एसबीआई देखें तो ये भी कॉन्सोलिडेशन में है, किसी हाई टाइम फ्रेम से चल ही नहीं रहा है। तो हाँ, स्ट्रक्चर ठीक है, अच्छे बन रहे हैं, अच्छे क्या कॉन्सोलिडेशन ही है। मैं तो अच्छे भी नहीं बोलूंगा, तो हाँ, ये भी मैं बोलूंगा कि न्यूट्रल है। इन्फी देखें, हाँ, इन्फी में मैं बोलूंगा कि इस वीकली के डिमांड जोन के अंदर ये जो नॉर्मल सा डेली का भी डिमांड जोन बोल सकते हैं, और उससे प्राइस है जो चल रहा है। और ये भी कैसा मार्जिन है, मैं सॉरी, इस डेली से मतलब कि गया है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, इसका भी सपोर्ट है। आईटीसी देखें तो आईटीसी भी एक कंसोलिडेशन में है। हालांकि आईटीसी की अच्छी बात है कि क्वार्टरली से चल रहा है, तो हाँ, मैं इसका फिर भी एक सपोर्ट की तरह मानूंगा कि इसमें एक फॉलो डिमांड से मूवमेंट आ भी सकता है। हालांकि इसका क्लोजिंग नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा कि फिर भी ठीक है। तो ये जब 10 स्टॉक, जब टॉप 10 जब निफ्टी का देख रहे हैं, तो इससे एक ही चीज समझ में आ रहा है कि एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट तो ऊपर की ओर आ सकता है, लेकिन एक बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा अभी फीलिंग नहीं आ रहा। और एक मूवमेंट में इसलिए भी थोड़ा पॉजिटिव साइड में हूं, एक 2 दिन के लिए मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ ना, हमेशा पहले क्या हो रहा था कि सारे जो सप्लाई जो है वो नीचे उसको ढकेल रहा था, प्राइस को नीचे लेकर आ रहा था। ये जो सप्लाई जोन था ये भी नीचे लेकर आया, ये नॉर्मल सा था, इसने भी प्राइस को नीचे ले आया। लेकिन इसने ये जो डिमांड जोन था इसको हल्का ब्रेक करके ऊपर गया, और फिर जो 75 का डिमांड बनाया ना, ये फॉलो होने लगे। मतलब पहली बार ऐसा हुआ बहुत दिनों के बाद, जो प्राइस से जो फॉलो आए तो सारे डिमांड ब्रेक हो रहे थे। ये ब्रेक हो गया, ये डिमांड ब्रेक हो गए, तो सारे डिमांड है, ये डिमांड ब्रेक हो गया, तो सारे डिमांड ब्रेक हुआ, तो सप्लाई है चल रहा था। पहली बार ऐसा मैं देखा कि इस मंथली का जो, सॉरी हाँ, मंथली का नॉर्मल सा एक मंथली का डिमांड जोन है, उसके अंदर 75 और 125 पर तो क्लियर डिमांड जोन था। ये 125 का डिमांड जोन फॉलो हुआ है। इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट आ सकता है। लेकिन हाँ, इसको एट द एंड अच्छे से चलने के लिए निफ्टी को यहाँ आना ही पड़ेगा 24,150। अगर ये ब्रेक होता है तो मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है कि 24,000, 23,500 के आसपास, 23,500, 23,400 कोई डिमांड के पास आना ही पड़ेगा, तभी एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। क्योंकि टॉप 10 भी स्टॉक्स देखें तो बहुत सारे सपोर्ट में हैं, बहुत सारे न्यूट्रल हैं, और बहुत सारे हैं जो कुछ सपोर्ट पर आए हैं। इस कारण से मैं शॉर्ट टर्म में बोल जाता हूँ। अगर कोई निफ्टी में सेलिंग करना चाहता है
तो अगर मान लिया कि यहाँ से रैली 3 बेस और रैली का मान लिया जाए कि एक डिमांड बनाते, और यहाँ के आसपास कहीं अगर मान लिया जाए कि क्लोजिंग करे, एक अच्छा डिमांड बनाए, तब मैं कंडीशन पहले ही डाल रहा हूँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऐसा ऐसा बन जाएगा। मूवमेंट आकर हो सकता है कि सेम डे ही नीचे भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में तो पूरा क्लियर व्यू नहीं पता चल रहा है। अगर यहाँ एक रैली बेस नहीं बनाया तो एक नीचे का डिमांड जो बन जाएगा, और एक ऊपर का एक सप्लाई है जो बना पहले से है ही, जहां पर एक इसको नॉर्मल सा वीकली का जो सप्लाई जो है, इसका भी इसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर कोई सेलिंग निफ्टी में करना चाहता है तो इसको लेकर, इस वाले डिमांड को लेकर और इस सप्लाई को दोनों को बीच में है जो सेलिंग कर सकता है। तो अभी क्लियर व्यू नहीं है, अभी मुझे लगता है कंसोलिडेशन ही चलेगा। शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव व्यू मेरा है, देखते हैं ये सप्ताह है जो कैसे चलता है। लेकिन हाँ, 24 200 150 के लिए अभी भी मैं रेडी हूँ कि वहां अगर आता है तो ऑफकोर्स वहां से एक अच्छा बाइंग बनता है। हाँ, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स, उसको ट्रेड है जो कीजिए। लेकिन थोड़ा बहुत गारवे जैसा स्टॉक्स है जो अच्छे सेटअप नहीं बन रहे हैं, तो बिल्कुल अभी उसको इग्नोर करना है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।